Hello, my lovely viewers and my subscriber. Welcome back to my channel English with Shukline. I hope you all would be fine and must be doing your regular practice. I am back with another video. Again, we are going to learn some new, advanced and effective structure. By using these structure, you can elevate your spoken English. So, without any further delay, let's get into the video. But before that, I just want to make a request. If you are new to my channel, don't forget to subscribe it. And if you like this, give a thumbs up and share with your friends. Let's get into the video. आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गड़े मुर्दे उखाड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब पास के किसी भी इवेंट को बार बार बात करना जो अनप्लीजेंट रहा हो। गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे टू डिग अप ओल्ड ग्रेव्स। टू डिग अप ओल्ड ग्रेव्स में डिग हमारा वर्ब की तरह यूज होगा, जिसको हम डिग, डिग्स, डिगिंग एंड डग की तरह चेंज कर सकते हैं। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। तुम गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? वाई आर यू डिगिंग अप ओल्ड ग्रेव्स? उसकी तो आदत ही है गड़े मुर्दे उखाड़ने की। ही इज यूज टू डिगिंग अप ओल्ड ग्रेव्स। तुम कब से गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हो? You have been digging up old graves since so long. गड़े मुर्दे उखाड़कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। You will not get anything by digging up old grave. इसी स्ट्रक्चर को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। To rake up the past. To rake up the past का मतलब भी होता है कि गड़े मुर्दे उखाड़ना। यहाँ पर रेक आप वर्ब की तरह चेंज करेंगे, जैसे रेक, रेकिंग और रेक्ड। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। तुम साबित क्या करना चाहते हो गड़े मुर्दे उखाड़कर? What do you want to prove by raking up the past? उसने गड़े मुर्दे उखाड़कर सारी पार्टी बर्बाद कर दी। By raking up the past, he ruined the party. अब गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है। There is no use of raking up the past. अब एक सेंटेंस आप बनाइए, वो हमेशा ही गड़े मुर्दे उखाड़ता है। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा मुंह तोड़ जवाब देना। मुंह तोड़ जवाब देना मतलब किसी को ऐसा रिप्लाई देना कि वो स्पीचलेस हो जाए, कुछ भी बोल ना सके। इसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं टू गिव बिफिटिंग रिप्लाई। यहाँ पर गिव आपका टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, जैसे गिव, गिव, गिविंग एंड गिवन। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। इंडियन आर्मी गेव बिफिटिंग रिप्लाई टू पाकिस्तान। मेडल जीतकर उसने अपने आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब दिया। बाय विनिंग मेडल शी गेव बिफिटिंग रिप्लाई टू हर क्रिटिक्स। तुम्हें उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। यू शुड हैव गिवन हिम बिफिटिंग रिप्लाई। मैं उसे मुंह तोड़ जवाब दे सकता था, मगर मैंने दिया नहीं। आई कुड हैव गिवन हिम बिफिटिंग रिप्लाई बट आई डिडंट। अगर वो मुझे गाली देगा तो मैं भी उसे मुंह तोड़ जवाब दूंगा। इफ ही अब्यूजेस मी आई वुड ऑल्सो गिव हिम बिफिटिंग रिप्लाई। अब एक सेंटेंस आप बनाइए, तुम्हें उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका भनक लगना। भनक लगने का मतलब किसी चीज का आपको आइडिया मिल जाना जिसको कोई सीक्रेट रखना चाहता हो। आप अपना कोई प्लान सीक्रेट रखना चाहते हैं और किसी को किसी भी तरीके से उसके बारे में पता चल जाना। इसके लिए स्ट्रक्चर यूज करते हैं टू गेट विंड ऑफ। टू गेट विंड ऑफ में गेट आपका वर्ब की तरह चेंज होगा, जैसे गेट, गेट्स, गेटिंग एंड गॉट। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। तुम्हें हमेशा हर बात की भनक कैसे लग जाती है? हाउ डू यू गेट विंड ऑफ एवरीथिंग? किसी को हमारे प्लान की भनक नहीं लगनी चाहिए। Nobody should get wind of our plan. मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बॉस को मेरे जॉब छोड़ने की भनक लगे। I don't want my boss to get wind of to quit my job. उसके पापा को उसके अफेयर के बारे में पहले ही भनक लग गई थी। Her father had already gotten wind of her affair. मुझे तुम्हारी सीक्रेट पार्टी के बारे में भनक लग गई है। आई हैव गॉटन विंड ऑफ योर सीक्रेट पार्टी। अब एक सेंटेंस आप बनाइए, मुझे भनक लग गई है कि तुम नई गाड़ी खरीदने जा रहे हो। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। फसाद की जड़।
फसाद की जड़ का मतलब कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से हमेशा ही झगड़ा और लड़ाई होती रहती हो। इसके लिए हम यूज करते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। जैसे पैसा सारे फसाद की जड़ है, मनी इज द बोन ऑफ कंटेंशन। तुम ही सारे फसाद या बवाल की जड़ हो, यू आर द बोन ऑफ कंटेंशन। उनकी पैतृक प्रॉपर्टी ही भाइयों के बीच में फसाद की जड़ थी। Their ancestral property was the bone of contention amongst the brother. मैं चलिए स्ट्रक्चर अब एक नया स्ट्रक्चर देखते हैं, आभास होना। आभास होना का मतलब एक देखिए भनक लगना अलग है, एक आभास मतलब होना इस चीज का आपको आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, या आपको अंदाजा नहीं था कि ये चीज इतनी दिक्कत कर सकती है। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इनक्लिंग। इनक्लिंग। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। हमें अंदाजा नहीं था या हमें आभास नहीं था कि वो आत्महत्या कर लेगा। We didn't have inkling that he would commit suicide. तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या करने जा रहे हो? Do you have any inkling what you are going to do? मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि ये इतना खतरनाक हो सकता है। I didn't have any inkling that it could be this much risky. क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि वो इस समय कहाँ हो सकता है? Do you have any inkling that where he could be right now? मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम इतने धोखेबाज निकलोगे। I didn't have any inkling that you would turn out to be a cheater. एक सेंटेंस आपके लिए, मुझे अंदाजा नहीं था कि वह मुझे धोखा देगा। I hope you like this video. If you like this video, don't forget to give a thumbs up. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep learning, keep smiling and have faith on yourself.